फरियाल अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। इसे ऐसे लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में सवाए अंधेरे और रुसवाई के अब कुछ भी नहीं बचा है। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। समन बेगम ने बोझल कदमों के साथ जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने शहराम की मां निशात बेगम और शहराम को खड़ा देखकर इनके होश उड़ गए। समन बेगम के लहजे में बहुत तल्खी थी। उन्होंने गुस्से में पूछा, निशात बेगम, आप लोग यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं? क्या फरियाल की मजीद तजलील अभी बाकी रह गई है? तब निशात बेगम ने रोते हुए समन बेगम का हाथ पकड़ लिया और दुख भरे लहजे में कहा कि मैं यहाँ कोई नई जख्म देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी पुरानी गलतियों का मदावा करने के लिए आई हूँ। निशात बेगम ने तड़प कर कहा कि मैं यहाँ आज शहराम के लिए फरियाल का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। फरियाल जो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, उसके हाथ से गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। शहराम ने आगे बढ़कर समन बेगम के सामने सर झुका दिया और कहा कि मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ। मैंने फरियाल की सच्चाई पर 1 करोड़ रुपए को फोकियत दी, मुझे माफ़ कर दें। शहराम ने बताया कि अभी से सब कुछ पता चल चुका है कि 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन ज़ारा और जीनिया का बिछाया हुआ जाल था, जिस दिन ये फरियाल ऑफिस भी नहीं आई थी। दरअसल हकीकत कुछ यूँ थी कि सब महक की हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ था। महक ने जब देखा कि जीनिया फरियाल को जेल भिजवा दिया है तो इसने खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया था। महक ने वो वीडियो में जिसमें जीनिया और सीरत बेगम साजिश का जिक्र कर रही थी वो ज़रार को दिखा दी और ज़रार ने वो वीडियो शहराम को ईमेल कर दी थी। शहराम जब मुल्क से वापस आया तो इसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर फरियाल की जमानत करवाई और फिर घर जाकर जीनिया का गिरेबान पकड़ लिया था। शहराम ने सबके सामने वो वीडियो दिखाई और पूछा कि जीनिया, तुम इतनी गिरी हुई औरत निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शहराम ने इसी वक्त जीनिया को 3 बार तलाक देकर घर से निकाल दिया था और अब फरियाल को इसका खोया हुआ मान वो वापस दिलवाना चाहता था। समन बेगम पहले तो हिचकिचाई, मगर निशात बेगम के मिन्नतों और शहराम के पछतावे ने इनसे इनका दिल पिघल गया। उन्होंने फरियाल का हाथ शहराम के हाथ में दे दिया। फरियाल और शहराम का निकाह बहुत सादगी से पढ़ाया गया और यूं फरियाल इस घर की बहू बनकर आ गई जहां उसे एक नौकरानी समझा जाता था। शहराम और फरियाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उसे वो तमाम खुशियाँ दे रहा है जो जीनिया ने हसद की आग में इससे छीनी थी। ज़रार और महक अब एक नई पुरसकून ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। ज़रार ने महक से माफ़ी मांगी और इसे अलग घर भी लेकर दिया। कहानी में इबरतनाक मंजर तब आता है जब शहराम फरियाल का हाथ थाम कर इसे जेल लेकर पहुंचता है जहां जीनिया सलाखों के पीछे कैद थी। जीनिया का होलिया बिल्कुल बिगड़ चुका था, इसके बाल बिखरे हुए थे, इसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। शहराम ने फरियाल का हाथ अपने हाथ में लेकर जीनिया को दिखाया और बड़े ठंडे लहजे में कहा कि देख लो जीनिया, तुमने इसे मिटाने की कोशिश की और देखो फरियाल से मैंने शादी कर ली है और इसे अपनी ज़िंदगी बना लिया है। शहराम ने गरज कर कहा कि तुम्हारे हर गुनाह का मदावा मैंने फरियाल की इज्जत देकर किया है। तुमने इसे जेल भिजवाना चाहा और आज तुम खुद यहाँ जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही हो। शहराम ने कहा कि तुम्हारी कीमत सिर्फ दौलत शोहरत थी, मगर फरियाल की कीमत इसकी वफा है जिसे तुम कभी भी हरा नहीं सकती। ये सुनते ही जीनिया का रहा सहा ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ गया। वो पागलों की तरह हंसने लगी और अपने सर को जेल की सलाखों के साथ टकराने लगी। जीनिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि शहराम मेरा है, शहराम मेरा है। फरियाल, तुम मुझसे मेरे शहराम को नहीं छीन सकती। रुक जाओ शहराम, तुम मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने जब जीनिया की इस हालत को देखा तो उसे पागल खाने मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि अब वो जिंदा लाश बन चुकी थी। कुदरत का इंसाफ देखें कि जो जीनिया दूसरों को ज़हनी मरीज़ कहती थी, आज खुद पागल खाने की दीवारों से बातें कर रही थी। सीरत बेगम अब अकेली अपने महल नुमा घर में भटकती फिरती है। ना उसके पास बेटा रहा, ना बेटी रही, ना ज़हनी सुकून रहा और उनके लालच की सज़ा उनको भुगतनी पड़ रही थी। फरियाल और शहराम अब घर में मलका बनकर रह रही थी और शान से अपनी भाभी के साथ सहेलियों की तरह रहती है और हर पल खुशी का माहौल है। घर में अब कहकों की गूंज है और शहराम को अल्लाह ने बहुत जल्द एक नन्ही परी की खुशी से भी नवाज दिया है और घर के सारे पुराने दुख धुल गए हैं। शावेज की ज़िंदगी में अब सुकून आ गया है और वो मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ड्रामा हाथ की कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पाँव नहीं होते, बुराई की इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, ज़रूर एक दिन गिर जाती है। अगर इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह मुश्किलों के बाद खूबसूरत रास्ते ज़रूर निकाल देता है, जिस तरह फरियाल और महक के साथ हुआ। ड्रामा हाथ का अंजाम आप लोगों को कैसा लगा? क्या जीनिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए था या जीनिया को इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मशवरा हमारे लिए बहुत अहम है। उम्मीद करती हूँ कि आखिरी एपिसोड आपको ज़रूर अच्छा लगे। जिस तरह से मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि जीनिया को जैसे ही शहराम जो फरियाल का हाथ थाम कर उसे मज़ीद सज़ा में मुब्तला करने के लिए फरियाल का हाथ थाम कर उसको जेल में उसके पास उसे मिलवाने के लिए लेके जाएगा कि तुम्हारे गुनाहों की, तुम्हारी गलतियों का मदावा करने के लिए मैंने फरियाल का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया, इससे मैं हर वो खुशी दूंगा। शहराम जब फरियाल का हाथ थाम कर उसे जेल में लेके जाएगा, उसे मिलवाने के लिए, जीनिया से मिलवाने के लिए लेके जाएगा, मिलवाने के लिए नहीं लेके जाएगा, उसे दिखाने के लिए लेके जाएगा, क्योंकि जीनिया को मज़ीद वो परेशान करने के लिए उसे लेके जाएगा कि जीनिया जब देखेगी मुझे फरियाल के साथ, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और ऐसा ही होगा
और उसे मज़ीद तकलीफ़ देने के लिए वो लेके जाता है उसको कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। फिर उससे वो कहेगा कि ज़ीनिया मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था, तुम्हारे कहने पर तो मैंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया था, तुम्हें मैंने सेपरेट घर लेके दिया था, मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखता था, लेकिन तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। तुमने मेरी बहन पे जो इल्ज़ाम लगाए, जो वीडियोज़ बनाई, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मैं उसे ज़िंदगी भर में तुम्हें उसे भुला नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगी। और वो उसे कहेगा कि मैं तलाक के पेपर वो ले आएगा और उसके मुंह पे, ज़ीनिया के मुंह पे मार देगा और कहेगा कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, मेरा और तुम्हारा मोहब्बत का ताल्लुक़ था, मैंने तुमसे मोहब्बत की, अपनी पसंद की शादी की, लेकिन मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैंने तुम जैसी लड़की का इंतखाब किया। और अब मैंने फ़रियाल से शादी कर ली और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की शामिल हुई है जिसे किसी किस्म का लालच नहीं है, जो ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ निभाएगी। और ज़ीनिया जैसे ही जब वो देखेगी फ़रियाल के साथ, तो वो तो पागलों की सी हरकतें करने लगेगी, अपना दीवारों में सर मारने लगेगी। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन वाले देखेंगे और वो ज़ीनिया को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का मशवरा देंगे कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो इसका बिगड़ चुका है। बहुत ज़्यादा खुश होगी और चंद ही दिनों के बाद ज़रा शहराम को ये खुशी मिलेगी कि वो फ़रियाल जो है प्रेग्नेंट है। बेगम है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि जितने मेरे बेटे ने दुख देखे हैं और उतने ही उसके बाद उसको अच्छी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली उसको लाइफ पार्टनर मिली है। तो उसके बाद महक जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएगी। ज़रार उसको लेके सेपरेट हो जाएगा और मेरे ख्याल में तो सेपरेट भी नहीं होगा, वो उसको लेके यूके शिफ्ट हो जाएगा। महक है वो भी यूके में ही रहती थी, तो वो उसे साथ यूके लेके चली जाएगी। तो सीरत बेगम बिल्कुल अकेली रह जाएंगी और अक्सर अपनी बेटी को जेल में मिलने के लिए जाएंगी, पागल खाने में मिलने के लिए जाएंगी। और अपनी बेटी को जब वो इस तरह की हरकतें करती देखेंगी तो बहुत ज़्यादा वो अफसोस उनको होगा कि मेरा किया धरा कि मैंने अपनी बेटी को समझाया नहीं, कि जो कुछ ये करती रही है तो मुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं इस गिल्ट में भी रहेंगी कि मुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, कि जब वो गलती करती थी तो मैं उसको और ज़्यादा शय देती थी, कि मुझसे समझाती नहीं थी। जबकि ज़रार मुझे हर दफ़ा कहता था कि मम्मा आप ज़ीनिया को क्यों नहीं समझाती हैं, उसकी ड्रेसिंग पे, उसके हर जो वो काम करती थी वो ज़रार उसको मना अपनी माँ को करता था। और उसकी माँ जो तुम्हें पता है कि मैं ज़ीनिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकती, मैं ज़ीनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और वो यही चीज़ उसको ले डूबी, माँ की शय ने उसको इतना ज़्यादा वो बिगाड़ दिया, इतना ज़्यादा। और ज़िंदगी में भी बाज़ लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी में उनको अपने किए की सज़ा मिल जाती है और बाज़ लोगों की रस्सी अल्लाह इतनी दराज़ कर देता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम कभी अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। टीज़र काफ़ी लंबा हो गया। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ज़ीनिया का अंजाम यही होना चाहिए था या वो इससे ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि वो इससे ज़्यादा उसके साथ होना चाहिए था। और सीरत बेगम के साथ तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही हुआ कि ना उसके पास बेटा रहा, बेटी भी पागल खाने चली गई और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। और मेरे ख्याल में इन द एंड भी मुझे कुछ ऐसी ड्रामे को देख के मुझे क्लियर बताया तो नहीं गया, लेकिन इस तरह की सीरत बेगम के पास जो भी है जायदाद है ना, वो फ़रियाल के बाप की है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों भाई थे, फ़रियाल का बाप और ज़ीनिया का बाप जो था, वो दोनों भाई थे। और प्रॉपर्टी का भी मेरे ख्याल में इन द एंड ये स्टोरी शायद लास्ट एपिसोड में ये भी सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा कि प्रॉपर्टी जो सी थी वो भी फ़रियाल के बाप की थी और जो सीरत बेगम ने सारा इस पर अपना कब्ज़ा किया हुआ था। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।